सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी ग्रेड का पहला पेपर आपका हो चुका है और अब आप सभी मेंस के लिए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन मन में एक शंका होगी कि आखिर कितना सेफ स्कोर रह सकता है। सर, बच्चों के मन में आती है बिल्कुल सर। जब वो तैयारी के दौर में होते हैं और पहला पेपर देकर आए कि मेरा स्कोर इतना बन रहा है, तो एक सही कट ऑफ क्या हो सकती है, इसके ऊपर हम पूरा एनालिसिस करके लाए हैं और उसके ऊपर ही हम मिलके चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। एक प्रयास किया है आपके द्वारा दिए गए डेटा और पूरे प्रीवियस एनालिसिस के आधार पे 2018 के पेपर को भी हमने आधार मानते हुए सर सारी चीजें एक प्रिपेयर की हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, 2018 में सर केवल प्री था, इस बार मेंस भी है। अब जो बच्चे पास होंगे वो होंगे 15 गुने। मेंस के लिए जो लिए जाएंगे तो आप 15 गुने बच्चे पास होंगे। ठीक है, 1,10,000 प्लस बच्चे, इससे ज्यादा ही इस बार जो है मेंस के लिए दिए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट होंगे। तो ये 2018 का है। 2018 में जब फॉर्म आए थे तो इसमें पद भी ज्यादा थे, 10,768 पद थे। ठीक है भाई, और अभी 2025 ये 2025 के हैं। और इधर पुरुषों के लिए 5364 थे और महिलाओं के लिए 5404 थे। लेकिन इस बार महिलाओं के में भी काफी कम देखोगे ना, 5000 की तुलना में, मतलब इस बार और भी कम है। मतलब ये लगभग 2500 ही पद रह गए और इधर यहाँ 4860 हैं, तो लगभग पुरुषों के ज्यादा हैं। दिव्यांगजन के इधर देखोगे आप प्यारे बच्चों 81। ठीक है भाई, और दिव्यांगजन यहाँ कोई शामिल नहीं है। अगर आप देखोगे पुरानी पिछली बार की तुलना में 3300 जो पद हैं वो इस बार सर कम हुए हैं। ठीक है ना, तो ये वाला मामला है। आगे देखें, अगर मैं बात करूं कि 7 साल के बाद आवेदन हुए, इस बार 7 साल बाद भर्ती आई है। तो 2018 में 10,768 पदों के लिए 7,63,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। और इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गए सर। बिल्कुल, इस बार बच्चों 7385 पद थे। पद कम है लेकिन लगभग 4,70,000 फॉर्म बेटा इस बार ज्यादा भरे गए हैं आप सभी के। ठीक है जी, पिछली बार सर 2018 में एक सीट पर 71 बच्चे फाइट कर रहे थे और पेपर सिर्फ एक था। इस बार जो हुआ आपका 167 बच्चे हैं प्रति सीट पर यहां पर। तो आप देख रहे हैं इस बार कंपटीशन पिछले बार की तुलना में लगभग 2 गुना है। ठीक है, 2 गुने से ज्यादा कह सकते हो आप इस बार रहा है। अब अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी बात क्या है, देखो पिछली बार 2018 में केवल लिखित परीक्षा थी, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है जी, कोई इंटरव्यू नहीं था और प्यारे बच्चों नेगेटिव मार्किंग 1/3 की थी 2018 में। इस बार क्या बदलाव है, 2 चरण होंगे, एक आपका पहले और फिर एक दूसरा मेंस लिखित है, डिस्क्रिप्टिव है, आप जानते हैं। तो यहां भी नेगेटिव मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं है, लेकिन 1/3 की यहां भी सर इस बार भी नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एक बार मैं बता दूंगा, सारी चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ये 2018 का प्यारे बच्चों पहले ऑब्जेक्टिव टाइप 150 क्वेश्चन थे, 30 प्लस 120, 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, 150 नंबर का 2 घंटे का समय था। ठीक है, मेरिट इसी के आधार पर बनी थी, एक ही पेपर। ठीक है भाई, इस बार क्या है, इस बार सर एक तो क्या बदला है, पेपर 1 होगा। पेपर 1 में थोड़ा सा देखा जाए तो एक तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया है। ठीक है ना, लगभग चीजें वही है और मेंस परीक्षा इसमें इंक्लूड कर दी गई है। हाँ, तो मेंस में 10 आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे इस बार और 10 जो होंगे वो लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, जो आपको 200 शब्दों में देने होंगे, 8 और 12 नंबर के, ये मेंस के लिए। तो इस बार मेंस भी है। अब देखो वैकेंसी का सबसे बड़ी बात आती है सर, वैकेंसी। जैसे एसएसटी की वैकेंसी पिछली बार 1854 थी, इस बार 2025 में केवल 701 वैकेंसी रह गई है, 1153 वैकेंसी कम है। हिंदी में भी 1433 थी, इस बार लगभग आधी से भी कम ही रह गई है, तो 746 वैकेंसी कम हुई है पिछली बार की तुलना में। तो ये सभी वैकेंसीज का, लेकिन कुछ में बढ़ी भी है। जैसे विज्ञान की इस बार 1337 है, तो 292 बढ़ी है। कला आर्ट वाले बच्चों के लिए थोड़ा अच्छा है कि 108 वैकेंसी है। तो तुम किस कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं, मतलब कौन से विषय के लिए, वो भी बड़ा जरूरी है इस चीज के लिए, तो उस चीज पर भी थोड़ा ध्यान देना है। तो ये पूरा मामला है 2018 की वैकेंसी है, 2025 की 3383 वैकेंसी इस बार कम है। आगे बात करें यहां, तो जो बड़ी चीज आप देखोगे कि अगर मैं एसएसटी की बात करूं यहां, मतलब आपकी सोशल साइंस की, तो इसमें सबसे बड़ा लॉस देखने को मिलेगा बच्चों को, क्योंकि 2018 में पहले 1854 पद थे, 928 फीमेल की वैकेंसी, 926 मेल की।
और 2025 में 701 पद निकले हैं, यानी कि 561 वैकेंसी मेल की है, केवल 140 वैकेंसी फीमेल की है एसएसटी में। तो महिला वर्ग की यहां मामला बिल्कुल घटकर 140 रह गया 928 से। तो समझ रहे हो, तो यहां एसएसटी की कट ऑफ बढ़ने की बहुत संभावना है कि मतलब अच्छी जाएगी। हिंदी के लिए भी 2018 में 1433 पद थे, मेल के लिए 696 और फीमेल के लिए 737। इस बार फीमेल की हिंदी में भी 119 वैकेंसी है, तो यहां महिलाओं के लिए फिर से दिक्कत है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। लेकिन इस बार यहां भी देखोगे, यहां पुरुषों के लिए भाई देखो, अगर मैं बात करूं होम साइंस में तो 2018 में 270 पद थे, मेल के लिए केवल एक, बाकी 269 जो है फीमेल के लिए थे। यहां 2025 में प्यारे बच्चों 369 पोस्ट हैं, तो 206 मेल के लिए, महिलाओं के लिए 163। यहां भी महिलाओं की कम हुई है वैकेंसी अगर आप देखेंगे। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, ये सर जीव विज्ञान के एक पद पर सबसे ज्यादा 707 बच्चों की दावेदारी है बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए। तो यहां ये कंपटीशन दिखा रहा है आपको कि कितने फॉर्म पड़े। हिंदी के लिए 687 पद थे और यहां आपके 1,29,514 फॉर्म भरे गए, काफी अच्छे हिंदी के लिए। अंग्रेजी के लिए 1,11,000 के आसपास, सामाजिक अध्ययन में 20 लाख से भी ज्यादा, ठीक है ना, 2 लाख, सॉरी 2 लाख, 20 लाख तो टोटल फॉर्म नहीं है, वो गलती से बोल दिए। जीव विज्ञान में 214 पद हैं और यहां पर 1,51,000 फॉर्म भरे गए। गणित में आप देखोगे 1,093 पोस्ट हैं, 1,86,993 फॉर्म पड़े हैं। तो ये कंपटीशन को, कला में अगर देखोगे, कला के लिए सबसे अच्छा है कि 578 पद हैं और केवल 19,748 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। और कॉमर्स वालों की अगर मैं बताऊं ना, कॉमर्स में भी बहुत अच्छा कंपटीशन है इस बार। वाणिज्य में 58 पद हैं और 66,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन ही वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में रहने वाला है। तो कॉमर्स वाले बच्चों का मामला थोड़ा सा गंभीर रहेगा। सर ये एक बार ये पिछली वाली है, इस पे एक बार मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक ऑथेंटिसिटी की सर हम बात करेंगे जी। तो पहली बात तो आप जानते हैं आयोग ने कोई कट ऑफ नहीं दी थी, ठीक है। तो ये आरटीआई कुछ बच्चों ने डाला था, तो बड़े मुश्किल से ये निकाला गया है और वो आपके सामने रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों ने गलत कट ऑफ बताई है, तो भ्रामक स्थिति ना बने इसका प्रयास टीडब्ल्यू ने पूरी तरह से किया हुआ है। अब जैसे ये आप देख लीजिए, ये किसी बच्ची ने जो है आरटीआई डाली हुई थी और ये हिंदी के लिए कट ऑफ यहाँ से हमें आरटीआई के माध्यम से पता चला है, ठीक है। तो इसको क्या है, पुरुष और महिला शाखा के हिसाब से यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी की अलग अलग कट ऑफ गई हुई है। जैसे अगर हम देखें यूआर की, तो सर 119 पुरुष वर्ग में और 91 जो है महिला वर्ग में गई हुई। लेकिन ये 150 में से थी बच्चों, 150 में से नंबर की कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ जैसे है। और वहीं पर अगर हम बात करें ओबीसी की, तो 51 और 86 गई है, मतलब 91, 91 और 86 गई हुई है। और वहीं पर अगर हम बात करें एससी की, तो 91 और 74 गई हुई है पुरुष और महिला वर्ग में। और एसटी की अगर बात करें तो 80 और 48 गई हुई है। जी सर। ऐसे ही आगे की अगर बात करें सर, ये तो एसएसटी का है, एसएसटी का है, सेम कंडीशन है यहाँ भी। आप देखोगे तो जनरल मेल की 129, 108 काफी अच्छी कट ऑफ गई थी। 108, 103, 103 ये गई थी आपकी ओबीसी की, ये एससी की है और ये एसटी की है, ठीक है, पूरी आपकी। तो इन्हें आप देख सकते हैं। ऐसे ही ये प्यारे बच्चों आपकी बायोलॉजी की कट ऑफ थी 2018 की। तो यहां देखोगे वही जनरल मेल फीमेल, ओबीसी मेल फीमेल, एससी मेल फीमेल और ये एसटी मेल फीमेल की कट ऑफ है पुरानी, ठीक है जी। तो ये एक आधार हमने मान के देखा है। और यहां अब बात करेंगे इस बार क्या रह सकता है मेंस के लिए। तो सर इस बार जो बनता है आपका 7466 टोटल मिला के कुल पोस्ट है और 15 गुना बच्चे मेंस के लिए बुलाए जाएंगे आपके। अगर 15 गुने बुलाए जाते हैं तो ये बच्चे जो मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे वो एक आपका 1,11,990 के आसपास बैठ, ठीक है ना। तो 1,11,000 के आसपास। अब यहां आप देखोगे कि क्या संभावित कट ऑफ जो है आपकी रह सकती है। सबसे खतरनाक मुकाबला कॉमर्स वाले बच्चों को देखने को मिलेगा, 58 पोस्ट थी जहां की, क्योंकि 58 पोस्ट हैं और 15 गुना बच्चे जो लिए जाएंगे वो अब मेंस के लिए 870 बच्चे लिए जाएंगे लगभग, ठीक है। और परीक्षा जो दी है वो 55% ने, ठीक है भाई। तो 55% बनते 36,390 ने। अब मेंस के लिए एक सीट पर जो होंगे वो 42 दावेदार छात्र रहेंगे। तो ये एवरेज कट ऑफ जाने की संभावना क्वेश्चन की है, याद रखिएगा, मार्क्स नहीं है
ये आपके Questions. प्रश्न है, ठीक है भाई। अगर आपके लगभग 96 से 98 प्रश्न सही हैं और आप प्यारे बच्चों जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये आपके लिए होगी। ओबीसी एससी वालों की 2-4 मतलब 2-3 2-1-2 ठीक है ना, और महिला की भी और थोड़ी कम, ठीक है ना, महिलाओं की भी थोड़ी कम रहेगी, पुरुषों के हिसाब से हमने बनाई है अलग, ठीक है ना। तो आपकी इससे कम है बाकी कैटेगरी और महिलाओं में, तो आप बिल्कुल सेफ मानकर चलो जो हमारे आंकड़े हैं। देखो सटीक 100% नहीं बन सकती, क्योंकि उतना डेटा सफिशियंसी हमारे पास नहीं है, उतना डेटा सफिशियंट कि हम प्रॉपर। कृषि के लिए 14 पद हैं कुल, 210 बच्चे सेलेक्ट होंगे। परीक्षा जो दी वो आपके मतलब 6464 ने दी। 31 छात्र जो है सीट पर दावेदारी है, तो लगभग यहां भी कंपटीशन सर अच्छा खासा, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है, तो लगभग 93 से 95 के बीच मानो। यहां जीव विज्ञान में यहां भी कंपटीशन अच्छा खासा है, 3210 बच्चे सेलेक्ट होंगे और 83,000 बच्चों ने परीक्षा दी है, 26 छात्र दावेदार हैं, और अगर मैं बात करूं तो लगभग 91 से 93 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है, ठीक है। होम साइंस में भी कंपटीशन अच्छा रहेगा, यानी कि 369 पोस्ट हैं, 5535 बच्चे 15 गुने आगे जाएंगे, तो लगभग 9 छात्र जो है वो फाइट करेंगे। और यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे तो लगभग 88 से 90 के बीच में मानकर चलो। और भाई मेल फीमेल का मैंने आपको बताया, फीमेल की थोड़ी कम रहती है, तो उस हिसाब से और वैकेंसी के अकॉर्डिंग भी लाई करेगी, ठीक है भाई, किसमें कितनी वैकेंसी है, तो ये एक एवरेज है, ठीक है भाई। 701 पद हैं एसएसटी में, लेकिन एसएसटी में यहां 10,515 बच्चे लिए जाएंगे मेंस के लिए, तो लगभग 81 से 83-84 के बीच जा सकती है, 80 से 84 के बीच आप मान लो। हिंदी के लिए 687 पद हैं कुल, 71,000 बच्चे बैठे थे लगभग, और यहां 10,305 बच्चे मेंस में जाएंगे, तो लगभग वही 83 से 85 के बीच आप मानकर चलो हिंदी के लिए भी। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है भाई। संस्कृत 182, 2730 बच्चे मेंस के लिए रहेंगे, तो लगभग प्यारे बच्चों 78-80 के आसपास कट ऑफ बिल्कुल जाएगी, ठीक है। इतने प्रश्न, नंबर नहीं है, प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का है। अंग्रेजी 653 कुल मिलाकर यहां पर पद हैं, 9795 बच्चे सेलेक्ट होंगे, और लगभग 78 से 80 के बीच का अनुमान है, ठीक है। कितने प्रश्न सही होंगे तो बनेगी बात। आगे बात करें, और मैं कह रहा हूं कि 2-4 कम भी है ना नंबर, मतलब क्वेश्चन आपके सही, फिर भी आप मतलब करिएगा, मेंस की प्रिपरेशन करिएगा, आंसर राइटिंग करिएगा। ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, हमारे अपने आंकड़े हैं, हमारा गणित है, अपना कैलकुलेशंस है कि इतना रह सकती है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। बाकी ये मैथ्स वाले बच्चों की है, सर एक बार आप बता दीजिए। बाकी जैसे मैथ्स वाले बच्चे हैं तो कुल पद 1093 है, मेंस के लिए जो है 16,395 बच्चे उपस्थित हुए थे। मतलब मेंस के लिए इतनी सीटें 16,395, मतलब 15 गुने बुलाए जाएंगे, सॉरी। और 1 लाख से भी अधिक बच्चे उपस्थित रहे परीक्षा में, और कुल प्रति मेंस के लिए जो 6 छात्र हैं वो दावेदार है। 80 से 85 जो है क्वेश्चन हमने एक डेटा प्रोसेस करके निकाला हुआ है, ठीक है। ऐसे ही साइंस की बात करें तो कुल पद 1337 के आसपास है। मेंस के लिए जो है 20,000 से भी अधिक बच्चे बुलाए जाएंगे अगर 15 गुने की बात की जाए, राइट। परीक्षा जो उपस्थित हुए कुल 56,624 बच्चे उपस्थित हुए थे। और दावेदारी की बात करें तो 2.8 छात्र, मतलब 3 छात्र अगर मान लिया जाए तो लगभग दावेदार है, और 68 से 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाली। विज्ञान जब कहते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर की बात करें, हालांकि कंप्यूटर की बात करें तो 1056 कुल पद है, 15,840 जो है मेंस के लिए है, और वहीं पर इसकी जो कट ऑफ रहेगी वो 60 से 65 तक जो है संभावित हमने निकाली हुई है डेटा प्रोसेस करने के बाद। कला, जैसा कि बताया सर ने कि कला गोल्डन चांस है, थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पे कम रहने वाला है। तो 578 कुल पद है, 8,670 जो है मेंस के लिए बच्चे बुलाए जाएंगे, और 10,000 उपस्थित रहे थे, और प्रति 1.2 छात्र जो है मेंस के लिए दावेदार होंगे प्रति सीट के लिए। 60 जो है कट ऑफ आर्ट के लिए हमने बताई हुई, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हमारा एक संभावित जो हमने पूरी कट ऑफ आपको बताई है। और ये ऐसे ही नहीं है, आपने देखा कि पूरी मेहनत है इसके पीछे, पूरा आरटीआई का भी हमने वो लगाया हुआ है, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत भ्रमित है छात्र जो है उसमें, और पूरा एक एक चीज को प्रोसेस किया है, और उसके बाद ही आपके सामने उतरे हुए हैं। काफी घंटे की मेहनत के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, वैकेंसी की बात हो, चाहे यहाँ फॉर्म की बात हो, परीक्षा प्रणाली को हमने डिस्कस किया ना, क्या क्या चीजें हो सकती, मतलब ऑथेंटिसिटी की बात की, देखो तर्क की बात करिए, और तर्क से रिजल्ट पे जाया जाता है।
तो तर्क से रिजल्ट जो निकल के आया है वो कट ऑफ हमने आपके सामने पूरी रखी हुई है, कहां पर कितनी कट ऑफ जाएगी इसके बारे में पूरी तरह से हमने बातचीत कर ली है। तो ये कुल मिलाकर TWA आपके लिए पूरा वीडियो लाया है, आप जरूर, और जैसा कि सर ने कहा कि अगर 5-7 नंबर आगे पीछे, 4-5 नंबर आगे पीछे भी है तो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जरूर करना प्रारंभ कर दे भाई, क्योंकि 3 महीने के आसपास सर पूरा मौका मिला हुआ है और मुझे ऐसा लगता है ये बहुत गोल्डन चांस है और 3 महीने में एक अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पूरा वीडियो था। जरूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं। तो आज यही तक, बाकी मुलाकात करेंगे किसी और वीडियो में और बहुत सारी डिस्कशन आपसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।